गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब खजाना। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट नंबर 77 को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 27/1/2022 को शेड्यूल की गई है वर्कशीट। इसका टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के दो होते हैं कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज एंड क्योर बाय किलिंग द पैथोगन्स। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला है हमारा टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, ये रहा। आइए इसको पढ़ते हैं अब। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू सबसाइड द इफेक्ट सिम्टम्स ऑफ द disease like pain, fever, ache, etc. to provide immediate relief to the patient। जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे को बताते हैं कि ये दवाई लेनी चाहिए जिससे हमारे को पेन, फीवर और सर के दर्द से, कहीं पे भी दर्द हो वहाँ के दर्द से हमारे को आराम मिल सके। जो ये आराम मिलता है ना हमें, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहते हैं सिम्पटोमेटिक रिलीफ। ओके, इसको क्या कहते हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये रिलीफ हमें क्या करता है? इसका मतलब कहता है विच मीन्स प्रोवाइडिंग रिलीफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसके अकॉर्डिंग हमें रिलीफ मिलता है मेडिसिन से, कोई सी भी बीमारी से हमें सिम्टम से रिलीफ मिलता है। बिसाइड दिस बेड रेस्ट इज एडवाइस सो दैट द बॉडी गेट्स टाइम टू रिकवर। और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे को बेड रेस्ट लेना चाहिए। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम पलंग पे ही पड़े रहते हैं ना, 1-2 दिन तक हम पलंग पे ही रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी अपने आप को क्योर कर सके। ठीक है, तो डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहते हैं। सेकंड है हमारा क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोगन्स को किल करके डिजीज को खत्म ठीक कर देना। तो पढ़ते हैं, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप है ट्रीटमेंट का। आफ्टर कन्फर्मिंग द स्टेप ऑफ पैथोगन और एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन टू द किल द पैथोगन। कोई अगर ज़्यादा बीमारी हो जाती है हमें, अगर कोई हमारे को ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, है ना? अगर हमारे को कोई टाइफाइड वाइफाइड हो जाता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना डायरेक्ट, या डॉक्टर हमको रिकमेंड करता है आप हॉस्पिटल चल जाइए अगर आपको ज़्यादा ही बीमार हो जाते हो तो इसलिए डॉक्टर हमारे को ऐसे स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं, हमारा एक्सरे करवाते हैं, अगर हमारे को कोई अंदरूनी अगर वो हो वो कराते हैं, जिससे हमारे को वो एक अच्छी सी मेडिसिन दे सके उसके अकॉर्डिंग। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन फॉर दिस आर, इसमें कैटेगरी क्या क्या है? एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। क्या ये किस लिए यूज़ होती है? यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। दूसरी है एंटी वायरल मेडिसिन, यूज्ड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, जो फैलते रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को होते हैं, उनके लिए है ये एंटी वायरल मेडिसिन। एंटी फंगल, फंगल का मतलब फंगाई लग जाना, यूज्ड अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन अगेंस्ट प्रोटोजोल इन्फेक्शन। एंड एंटी थैल्मेनिक, यूज्ड अगेंस्ट पैरासिटिक वॉर्म्स। अगर हमारे कोई वो हो जाते हैं, जानवरों में भी हो जाते हैं, उसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ये वाली मेडिसिन। अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल, ये वाला टॉपिक। तो ऐसे पढ़ते हैं, द मेडिसिन्स ड्रग यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसे क्या कहते हैं हम? एंटीबायोटिक। जो ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ही यही है। ओके गाइस, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ही यही है। इसका मतलब है जो मेडिसिन और ड्रग्स यूज किए जाते हैं हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया उनको स्टॉप करने के लिए, जो भी इन्फेक्ट उसमें बैक्टीरियाज होते हैं उसकी बॉडी में, उसको स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन होते हैं उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, या एंटी बैक्टीरियल भी कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है एंटीबायोटिक्स एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेम। अब इसमें सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं हमें कि एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करती है। एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पैथवेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दस किल देम। तो एंटीबायोटिक्स क्या काम करती है? जो सबका लाइफ साइकिल होता है, हमारा भी लाइफ साइकिल होता है, हम बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर से जन्म होता है हमारा। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया का भी लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो इवॉल्व होते रहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ये काम करते हैं, जहाँ वो इवॉल्व हो होते हैं उनके पाथ में घुस के उनको ब्लॉक कर देते हैं, केमिकल के अकॉर्डिंग उनको मार देते हैं।
किल कर देते हैं। ओके, आगे है हमारा these biochemical pathways are different from different category of pathogen, thus these medicines only work against bacteria and not for viral infection। ये जो मेडिसिन होती है ये हमारी एंटीबायोटिक सी मेडिसिन वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होती। जैसे कि हमारी कोवैक्सीन बनी है, वो हमारे बैक्टीरिया घुसा था हमारे अंदर कोविड, तो उस बैक्टीरिया के लिए हमारे को एंटीबायोटिक लगी थी। और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हमारे को दवाई दी जाती है, डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये रहा, मतलब आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स को प्रोडक्शन करने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को। आइए इसको भी पढ़ते हैं। वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर, ठीक है। वायरसेस एंटर आर सेल, वायरसेस एंटर करते हैं सेल्स में, एंड यूज़ आर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, वो हमारे अंदर घुस के हमारी सेल्स में घुस के उसको कंट्रोल कर लेते हैं, एकदम कब्जा कर लेते हैं। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटी वायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिसीज। इसीलिए हमारे को एंटी वायरल मेडिसिन चाहिए होती है जिससे हम डेडली वायरल डिजीज़ को हटा सकें। यह मैंने आपको चैप्टर समझा दिया गाइस। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वेज ऑफ टू ट्रीट अ डिजीज़। क्या टू वेज है ट्रीट करने के डिजीज़ को? ये रहा आपका आंसर ये रहा, एक पहले ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ तक आपको कहाँ लिखना है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ का आगे का भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वरना मैं आपको बताऊँगा तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ओके, और सेकंड में है हमारे पास, सेकंड में आप लिख सकते हैं यहाँ से एंड यहाँ तक। बाकी के आप लिख सकते हैं कि ये कौन कौन सी मेडिसिन है। वैसे आपको ये आंसर ये भी लिख सकते हैं और बाकी का भी आप कॉपी कर सकते हैं, वैसे यही लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया ये। तो मैं मार्क कर देता हूँ फिर से, यहाँ से एंड यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, यह हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। ओके, आंसर नंबर 2 देखते हैं। अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दे मेडिसिन्स वर्क। एंटीबायोटिक्स क्या हो सकती है, हमने यहीं पे पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स बनती कैसे। मैंने आपको कहा था एंटीबायोटिक्स ये डेफिनेशन है, तो आप इसको लिख देना। ये हमारी एंटीबायोटिक की डेफिनेशन हो गई। ये हमारा 2 मिनट में कलर चेंज करता हूँ, आइए रहा, ये हमारा आंसर नंबर 2 का ए पार्ट है। और दूसरा हमारा एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग के सम केमिकल पाथवेज इन। तो आप इसमें एंटीबायोटिक से लेके आप पूरा ही लिख लीजिएगा। एक काम करें तो ये पूरा पॉइंट लिख लेना। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये कैसे वर्क करता है मैंने आपको समझाया था कैसे वर्क करता है। तो आप इसको भी पॉइंट में लिख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ अ वायरल ड्रग्स मोर देन डिफिकल्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरियल ड्रग्स। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये तो पूरा क्वेश्चन ही यहीं पे है। ये रहा इसका आंसर 1 2 3, ये इसके आंसर्स है। ये आंसर नंबर आपका हो गया 3। ये आंसर नंबर, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लेना, ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, नेम द एनी 3 सच डिजीजेज। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, द डिजीज। ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 मिनट को, कलर एक जैसे मैच होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। हाँ, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। यह अब हमारा आंसर नंबर 4 हो चुका है। क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। द डिजीज वर माइक्रोब्स इन्फेक्शियस कॉजेटिव एजेंट्स आर द इमीडिएट कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। आप ये लिख लेना, वैसे तो पूरी डेफिनेशन है, कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज आप खुद लिख सकते हैं। आगे है एग्जाम्पल्स में, सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा था 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, नेम एनी 3 सच डिजीजेस के नाम देने हैं। तो हमने लिख दिया क्लोरिया, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
तब तक मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।